तो आप मैं सीधा कह रहा हूँ कि भाजपा को आपका दिल नहीं है, भाजपा को वैसे मैं मांगूंगा भाजपा के लिए वोट दो, लेकिन फिर भी अगर आपका दिल नहीं कर रहा है तो आप सीधा भाजपा के प्रत्याशी को वोट करो, लेकिन कांग्रेस को साफ करो। कांग्रेस को पूरे प्रदेश में और जहां जहां आपकी ताकत है फुल ताकत से इसको साफ, और जनता को किसी के छल में बहकावे में, क्योंकि ये कांग्रेस इसमें माहिर है, जैसे बंदर गुलाटी मारता नहीं उस तरीके से मारने में माहिर है। और इन्होंने जितने भी गुंडे बदमाश 2 नंबर का धंधा करने वाले कपटी फरेबी, ये एकदम से जनता को इतना भ्रमित कर देते हैं कि वो इनके छल में आकर के इनको वोट कर जाते हैं। कांग्रेस को पूरे हर तरीके से जो भी आपसे बन सकता है, आपके नाते रिश्तेदार यार दोस्त सबको समझाओ और कांग्रेस को वोट ना करें। ये भी है, हम राजपूत हैं, वो हमारा इतिहास है कि जिसने हमारी शान पर उंगली उठाई है हम उसको नेस्त नाबूद कर देंगे। वो हमारे समाज का पूरा ये ऐलान है। हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है, हमारे समाज के जो वरिष्ठ हैं, उन्होंने सभी ने ये संकल्प लिया है कि हम पूरे मुरैना, भिंड, श्योपुर, ग्वालियर और ये जितना भी जो हमारा मध्य प्रदेश है, हम यहाँ पे और पड़ोस में कांग्रेस की जो सरकार यहाँ पे थी अभी राजस्थान, जहाँ तक हमारा लगेगा हम कांग्रेस को साफ करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। सिर पर साफा पगड़ी बांधने के बाद अगर किसी की पगड़ी उछाली जाएगी तो ये राजपूत समाज पूरा कभी भी माफ नहीं करेगा और इनको दंडित करके और चुनाव में पूरा दंडित करके हम इनसे बदला लेंगे। उनको अगर फिर भी किसी तरीके से भाजपा को वोट देने में कोई नाराजगी है तो हम उसे मनाएंगे। फिर भी अगर उसका दिल नहीं मानता है तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाजपा को वोट दे। नमस्कार साथियों, मैं ब्रजमोहन और आप देख रहे हैं न्यूज़ 22। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हैं, तो मुरैना जिले में बीजेपी, कांग्रेस और बसपा की सीधी त्रिकोणीय मुकाबला है। तो इस वक्त हूँ मैं मुरैना की सबलगढ़ विधानसभा क्षेत्रगत। यहाँ पर हम बात करेंगे कि आखिर माहौल क्या है, राजनीतिक समीकरण क्या है। तो इसके लिए मेरे साथ में मौजूद हैं घाटी क्षेत्र से और सबलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अमर सिंह जादौन जी, जो काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं राजनीति में और राजनीतिक गतिविधियों में हमेशा जुड़े हुए रहते हैं और पार्टियों में उनकी पदाधिकारी भी हैं। अभी इस वक्त बीजेपी से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। जी धन्यवाद, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इस तरीके से बहुत क्षेत्र में घूम घूम करके जनता की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं और जो वास्तविकता है क्षेत्र की उसको जान करके और जनता तक पहुंचा रहे हैं। इसके लिए मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं अमर सिंह जादौन, रिटायर्ड सैनिक, और मैं सेना में जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल है उसमें उप निरीक्षक रहा हूँ बेतार। और अभी मैं पिछले 22 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी से सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ हूँ और मैं वर्तमान में भी भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा ग्रामीण का उपाध्यक्ष भी हूँ और शक्ति केंद्र का संयोजक भी हूँ। तो क्या लगता है माहौल क्या है सबलगढ़ क्षेत्र का, मतलब क्या रुख बन रहा है? आप काफी क्लोज रहे हो, मतलब राजनीति में बिल्कुल सक्रिय रूप से, एक पार्टी के नाते भी नहीं, एक सामाजिक नाते से भी आपका सभी समाजों में अच्छा परस्पर मतलब व्यक्तिगत संबंध है। तो कौन समाज किस पार्टी में किस प्रत्याशी के साथ जा रहा है? जी, तो अभी यहाँ पर जो हमारे जो सामाजिक समीकरण के बारे में आप पूछ रहे हैं, तो सामाजिक समीकरण ये है कि यहाँ पर क्या है कि जातिवाद का जो जहर घोला है, जो कुछ उम्मीदवारों ने इसका फायदा उठाने के लिए उन जो जनता के बीच में जातिवाद फैलाया है, जातिवाद से किसी का भला नहीं हुआ है। जैसे जातिवाद के ये जो उम्मीदवार जो राजनेता है वो सोचते हैं कि जातिवाद से हम वोट ले लेंगे, तो वो सोचते हैं कि 30,000 हमारी जाति के हैं, जैसे 22,000 हमारी जाति के हैं, वो ये ऐसी गणना करके बताते हैं और इनके लिए तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये तो हमारी जो डिपॉजिट जैसा समझते हैं, इनके लिए कोई काम करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा जो अन्य समाज है थोड़ा बहुत कुछ लालच या इस तरीके की, लेकिन जो सेवा करनी चाहिए जनता की, जो
जनसेवक के एक विचार होते हैं कि जीतने के बाद में या जब प्रयास कर रहे हैं तो उस टाइम जनता के लिए जो काम करना चाहिए हमें, वो करने की इनके प्रति इनके जो अंदर जो एक ललक या इच्छा होती है जनसेवक की, वो ये नहीं है। इसीलिए यहाँ पर जो जैसे मान लो आप जो आज के परिवेश में तो जो वर्तमान विधायक श्री बैजनाथ सिंह कुशवाहा जी रहे, उनकी कार्यशैली ऐसी रही कि उन्होंने कुशवाहा समाज में जो वोट बैंक उन्होंने बड़े उत्साह के साथ जो अर्जित किया था, दिया था उन्होंने, जनता ने, उनके जो समाज के लोगों ने और अन्य वर्ग ने भी, तो समाज के लोगों में उन्होंने कुछ लोगों को जो उनके चहेते थे या उनसे चाटुकार थे, उन लोगों को चेक वितरित किए। उन्हीं के यहाँ पर इन्होंने कुछ हैंडपंप उपलब्ध कराए। लेकिन जहाँ पर वास्तविक जरूरत थी, जहाँ पर पानी की कई पिछले वर्षों से जो परेशानी थी पानी की, घाटी क्षेत्र में आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर पानी की तो गंभीर समस्या है, गहराई पे चला गया, पानी उपलब्ध भी नहीं है और इसके संघर्ष कई सालों से चलते आ रहे हैं। और श्री बैजनाथ सिंह जी ने कई बार रामपुर में धरना प्रदर्शन भी किया इस मामले में। लेकिन जब वो विधायक बने तो मैंने एक बार क्वेश्चन किया था उनसे कि विधायक जी आप बन गए हो, आपकी सरकार भी बनी है, तो अब रामपुर क्षेत्र के लिए आप क्या कर रहे हो पानी के बारे में? तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि वो जारौली डैम बन गया, अब पानी की समस्या ही खत्म हो गई। आप बताइए कि एक डैम बनने से पानी की समस्या खत्म हो गई, मतलब इतने इनकी सोच में परिवर्तन है कि हम नहीं है तो समस्या है, वो हम बन गए तो समस्या खत्म हो गई। तो क्या लगता है जातवाद कौन फैला रहा है? मतलब आपने कहा कि जातवाद के हिसाब से वोट बट रहा है, तो इसे कौन, मतलब बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी या सामाजिक? चूंकि ये तो मेरे हिसाब से तो सामाजिक मुद्दा है, जातवाद फैलाने का पुराना इतिहास है, ठीक है ना? तो आप कह रहे हो कि मतलब ये पॉलिटिक्स पार्टियां जातवाद फैला रही हैं, तो किस कहाँ पर आरोप लगा रहे हैं, कौन चाहता है जातवाद? हाँ, देखो भारतीय जनता पार्टी हमेशा से विकास की राजनीति करती है और जितनी भी आप योजनाएं देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी की, वो जाति बेस्ड नहीं है, वो आर्थिक बेस्ड है। जाति बेस नहीं है तो लगातार 8वीं बार रावत परिवार को टिकट दिया है 40 साल से, रावत समाज को। आप जातवाद के खिलाफ बोल रहे हो, उसी जात के हिसाब से टिकट बीजेपी क्लियर कर रही है, इसमें क्या कहोगे? हाँ, ये बात आपकी सच है, इसको मैं स्वीकार करता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। फिर भी ऐसा कोई प्रत्याशी जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, उनमें ऐसा कोई प्रत्याशी जो जो जनता में पकड़ रखने वाला, जो ज्यादा रूप से हो, ऐसा कोई आगे आया नहीं। मनु शर्मा जी ने काफी प्रयास किया था, डॉक्टर मनु शर्मा है, और मतलब ब्राह्मण समाज में इसके खिलाफ काफी नाराजगी भी सामने आ रही है, खुले तौर पर विरोध भी कर रहे हैं, ऐसी हम तो घूम रहे हैं। तो आप कह रहे हो कि मतलब प्रत्याशी नहीं है, तो ये तो दोहरी नीति होगी बीजेपी की। नहीं, हाँ ठीक है, आप ठीक, ये भी ठीक कह रहे हैं। काफी लोगों ने, ऐसा नहीं है जी, भारतीय जनता पार्टी इतनी बहुत बड़ी पार्टी है और इसका संगठन और सबसे ज्यादा कार्यकर्ता इसके अंदर है, बूथ लेवल तक हमारे कार्यकर्ता हैं और राष्ट्र की और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और एक से एक अच्छे कार्यकर्ता है। लेकिन फिर भी ये मैं मानता हूँ कि पार्टी को विचार करना चाहिए था कि अन्य समाज के लोगों को भी अवसर देना चाहिए था। चलिए, बीजेपी कैसे आ सकती है? अभी पिछली बार तीसरे नंबर पर बीजेपी गई सोलह क्षेत्र से, अब कैसे प्रयास? अब उसमें तो प्लस पॉइंट ये था कि जो धाकड़ समाज था, करीब मेरे हिसाब से 15-20 हजार तो समथिंग जनसंख्या रखता है, 20 हजार के करीब। तो मुझे तो नहीं लगता कि धाकड़ समाज अब उसको टिकट देकर आप तो, क्योंकि खुद धाकड़, वो सोनी धाकड़ बीएसपी से टिकट मिल गया है। देखो मेरी तो अपील उनसे यही है कि जो सामाजिक तरीके से जो जातिवाद चल रहा है उस हिसाब को छोड़ करके, और जब पूरे विधानसभा क्या पूरे प्रदेश के लोगों ने, सीएम शिवराज सिंह थे वो भी धाकड़ थे, तो जब भाजपा को वोट दिया तब उन्होंने तो नहीं सोचा था कि धाकड़ को वोट दे रहे हैं हम, सभी ने दिया। तो इसी तरीके से मुझे विश्वास है कि धाकड़ समाज भी उचित निर्णय लेगा और पार्टी का साथ देगा। प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की जरूरत नहीं है। ओबीसी जात कोई भी किसी पार्टी से हो, ओबीसी जात का भी पार्टी नहीं देखता है, वो केवल प्रत्याशी देखता है, चाहे बीएसपी हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो।
जिस पार्टी से उसका प्रत्याशी होगा उसी को वोट करते हैं। चाहे आप इतिहास उठा के देख लीजिए, जौरा देख लीजिए, सबलगढ़ देख लीजिए, सुआवली देख लीजिए, मुरैना देख लीजिए, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप जातिवाद की बात उसकी बात करते हो, अवसर की बात करते हो या विकास की बात करते हो, तो किसी भी तरीके से बीजेपी फाइट में नहीं आ रही है यहाँ पे। मैं आपको बता दूं, आप जानते हो, आप बीजेपी कार्यकर्ता हो, क्योंकि सीधा सीधा 20,000 वोट है तो 15,000 दाखड़ों में वोट डले, 15,000 वोट कम हो गया। तो अगर आप अवसर की बात कर रहे हैं तो फिर जो फाइट में आना चाहिए उसको व्यक्तिगत वोट ट्रांसफर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखो ऐसा है कि आप ये तो सच्चाई मानो कि बैजनाथ जी के जो कार्यकलाप रहे हैं, उन्होंने जगह जगह हर गांव में ठेकेदार नियुक्त किए हुए हैं। एक या दो व्यक्ति के अलावा जो चौधरी साहब करते थे वही इन्होंने पूरा पैटर्न दोहराया है। वही कांग्रेस की नीति है, ये एक अकेले बैजनाथ की नीति नहीं है। और फिर इन्होंने कुशवाहा समाज ने तो ये बैजनाथ जी ने, इनके कुछ तो चरित्र ही ऐसे है, उस सेमई के पास में और कुछ इधर उधर सब लोग आप भी परिचित है और पूरी जनता परिचित है कि उनके चरित्र किस टाइप के रहे। वो कभी भी टिप्पणी किसी समाज के ऊपर जो हमारे जो वो तो ये कहते हैं मतलब राजा महाराजा है, वो तो सब चलता है, राजा महाराजा तो रख सकते हैं। क्या वो राजा महाराजा है? ये सुनने में आया ना, पब्लिक नहीं, पब्लिक जो जनसेवक होते हैं वो कोई राजा महाराजा होते हैं तो फिर तो सभी राजा महाराजा हो गए, कौन राजा महाराजा नहीं? तो मेरे सुनने में आया, कभी कल कॉल लगा के भी बोला था कि ऐसी सी बात है, कैसे भी करके जाटव समाज तो कम से कम उसको वोट ना दे बैजनाथ कुशवाहा। हाँ। क्योंकि उनके नहीं इज्जत दाव पे लगाई है, मतलब एक महिला को राख रहे हैं, ये उनका कहना है। तो और लेकिन उनका कहना प्रतिक्रिया आती कि नहीं, हम तो राजा महाराजा तो रख सकते हैं। मैं पूरे जाटव समाज से नहीं, पूरी विधानसभा में हर समाज से अपील करूंगा कि जिसे मैं कह रहा हूं भाजपा की नीतियां बहुत अच्छी हैं, जो घर घर तक पहुंची हैं और काफी लाभ हो रहा है हर समाज को, हर वर्ग को, उनको अगर फिर भी किसी तरीके से भाजपा को वोट देने में कोई नाराजगी है तो हम उसे मनाएंगे। फिर भी अगर उसका दिल नहीं मानता है तो मैं ये कह रहा हूं कि बासपा को वोट दे, बासपा को वोट दे और वो धाकड़ को जिताए। वो सीधा लड़का है, अच्छा लड़का है, उसे वोट दे। लेकिन कांग्रेस की नीतियों के हिसाब से, जिन्होंने 70 वर्ष में गरीब जो तबका SC ST और जो पिछड़ा और अन्य पिछड़ा और जो सामान्य सभी वर्ग को ठगा है, इन्होंने धोखे के अलावा और कुछ नहीं दिया। और खास तौर से ये जो कुशवाहा समाज है, इसने देखो किसी को या तो आप टिकट दो मत, पहले आकलन करो, वो आकलन करने के बाद में फिर आप टिकट देते हैं और उसकी बेइज्जती करते हैं कुछ लोगों के दबाव में आकर। इसका मतलब ये है कि सिर्फ कुशवाहा को ही वोट दिया जाए। हर सीट पे आप देख लो, श्योपुर से लेकर के और भिंड तक, वहां तक कोई भी सीट इन्होंने रिक्त नहीं रखी है अन्य समाज के लिए। या तो इनको कांग्रेस से टिकट चाहिए, भाजपा से चाहिए, और भाजपा कांग्रेस ने दिया तो बहुजन से चाहिए, और अगर उसने भी नहीं दिया तो फिर इनको सपा और अन्य पार्टी। यही बात तो मैंने कहा था कि ओबीसी समाज ये देखता है कि हमारा प्रत्याशी किसे है। तो क्या लगता है, मतलब जैसे अगर वोट ट्रांसफर हो सकता है, मतलब हवा देख के वोट गिरेगा? बिल्कुल, ये तो हमेशा से रहा है वोट पैटर्न में। हमने काफी 22 वर्ष से मैं राजनीति में हूँ और सक्रिय रहा हूँ, तो मैंने देखा है कि जिधर हवा चलती है तो कुछ 20-25% वोट तो इस तरीके से जाता है, और हारने वाले प्रत्याशी को कोई वोट नहीं करता। और समझदारी भी यही है कि हारने वाले को वो फिर क्या कराएगा, किसी का वो क्या कर सकता है। और इस व्यक्ति को तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसको इसकी औकात को दिखानी चाहिए कि इसको इतना कम मतदान हो कि सिर्फ इनको जात की जो बताते हैं। पिछली बार में इसको जो वोट मिला वो सभी सर्व समाज से मिला था, और उम्मीदें थी काफी, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने क्या किया, जातवाद फैलाया। और जातिवाद के बाद में अब तो चरम सीमा पे ये तो बिल्कुल फैक्ट है। कम से कम 15,000 वोट जाटों का वोट भी गया था पिछले चुनाव में, क्योंकि बसपा का वो नेता रहे हैं बैजनाथ कुशवाहा जी। अब वो बोलते हैं, कुशवाहा समाज के लोग बोलते हैं कि 2-3,000 वोट मिला है कुशवाहा, मतलब जाटों का कुशवाहा के लिए। मतलब जैसे वो होता हमेशा से होता है कि दलितों में जाटों में कोई 10 नहीं देगा, नहीं हमने तो 1 दिए, वो वाली कहावत बिल्कुल सच। मतलब वोट ले लिए। अगर उस टाइम पे भी 10,000 वोट भी अगर ट्रांसफर नहीं होते, उस टाइम पे केवट जीतने वाला था, ये थोड़ी रहा था। वो तो केवल एक उस नाते के चलो ये बसपा में रहा है, एक व्यक्तिगत लगाव के कारण मतलब कांग्रेस को
बैजनाथ कुशवाहा को वोट किया। अब बात ये आ रही है कि कुछ लोग मैं घूम रहा हूँ गांव में, तो जाटों के बड़े बड़े गांव हैं, तो हालांकि वहां तो सामान्य सीट पर भी जो रावत बावली क्षेत्र है वहां पर जैसे बत्तोकर हो गया, तो जाटव सरपंच जीत जाते हैं। उनका कहना है कि मतलब हम कांग्रेस को वोट इसलिए दें, कुछ लोग हैं, ज्यादा नहीं, मैं बता दूं 2-5% ठेकेदार टाइप के भी समझ सकते हो, तो वो तर्क क्या दे रहे हैं कि गांव में वोट नहीं डालने देते हैं रावतों को, वो रावत जाटवों को वोट ही नहीं डालने देते हैं, इसलिए हम तो कांग्रेस को वोट देंगे। तो मेरे को बड़ी हंसी आई, यार कैसी बात कर रहे हो, प्रदेश में कम से कम 50 साल तो कांग्रेस ने राज किया है, कांग्रेस ने 50 साल राज 67 साल राज किया है मध्य प्रदेश में। अब जब 67 साल में जाटवों को जो सबसे बड़ा ताकत है, सबसे बड़ा अधिकार है, वो स्वतंत्र रूप से वोट डालने का अधिकार कांग्रेस नहीं दिला पाई, तो और क्या भला करेगा, इसमें क्या कहोगे? ये तो बड़े बात सोचने वाली है कि 67 साल में मतलब स्वतंत्र रूप से वोट डालने लायक दलित समाज को, खास करके जाटव हो गए, साक्य हो गए, और भी जो खटीक हो गए, स्वतंत्र रूप से वोट डालने का अधिकार नहीं दे पाए, तो क्या करेंगे आगे? ये कांग्रेस जो डंका पीट के कहती है कि हमने ये किया वो किया, बोलने लगे नहीं आप तो बीजेपी ने पैसा दिया है, नहीं हो सकता है भाई, मेरे को और दिलवा दो कहीं से। देखो कसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, ये जब संविधान, आपको तो मालूम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो बाबा साहब के नाम से बच्चा बच्चा जानता है, तो जब वोट का अधिकार और ये जो जो प्रक्रिया चालू हुई संविधान में बनाया गया, तो उन्होंने ये सोच करके आरक्षण रखा था कि 10 वर्ष में हमारे जो दलित भाई हैं, SC ST वर्ग जो काफी समय से इनका विकास नहीं हुआ, इनको कोई स्थान नहीं मिला, तो 10 वर्ष का जब आरक्षण हम देंगे इनको, तो इनका अच्छी तरीके से सभी के समान रूप से सब बराबर में आ जाएंगे, और बराबर में आने के बाद में आपको पता है कि फिर किसी को कोई हेल्प की जरूरत नहीं होती। लेकिन कांग्रेस वालों ने इसका उल्टा हिसाब चला है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी तब विपक्ष कोई था नहीं, से हमको कोई फायदा भी नहीं है, ऐसी बार तो इन्होंने क्या किया कि उसका गलत फायदा उठा करके SC ST को, कि अगर ये कहीं समृद्ध हो गए, पढ़ लिख गए, और ये लोग कहीं बराबर में मेन स्ट्रीम में आ गए बराबर में, तो फिर ये हमको वोट नहीं करेंगे। इसीलिए इनको जानबूझ करके स्कूलों की जो स्थिति थी ऐसी रखी गांवों में कि जहाँ के ये बच्चे पढ़ ना पाए, इनको गरीबी हालत में रखा जाए तो हमको वोट करेंगे। उससे आज जब धीरे धीरे जो सरकारें बदली और भाजपा की सरकारों ने कुछ ऐसा थोड़ा बहुत जो विकास किया, तो उससे इनको पढ़ने का अवसर मिला। मीडिया है, आप लोगों का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है, आज कोई भी बात होती है तुरंत गांव तक पहुंचाते हैं, तो उनको भी सूचना मिलती है। तो ये इस वजह से जागरूक हुए, तो देखो आप कांग्रेस कहाँ अर्श से फर्श पे आ गई, कांग्रेस की कहीं भी सरकारें नहीं बच रही हैं। और मैं ये कहूंगा कि पूरे दलित समाज से अपील करूंगा मैं कि आप अपने अधिकार को समझो, आप या तो आपका जो विकास कर रही है उसे वोट करो, अन्यथा आपका समाज जहाँ एकत्रित होता है, जिसने समाज की लड़ाई लड़ी है, उनको वोट करो। इनको वोट क्यों करो जिन्होंने आपका दोहन किया है? अब आप सीधा कह रहा हूं मैं, आप आपके समाज की पार्टी है बसपा, उसको वोट करो। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाजपा को हम नहीं दे सकते, फिर भी संतुष्ट नहीं हो किसी तरीके से प्रत्याशी से, या आप और कोई आपकी नाराजगी किसी ने जो बहम है वो नहीं निकल पा रहा है, तो आप, मैं सीधा कह रहा हूँ कि भाजपा को आपका दिल नहीं है, भाजपा को वैसे मैं मांगूंगा भाजपा के लिए वोट दो, लेकिन फिर भी अगर आपका दिल नहीं कर रहा है तो आप सीधा बसपा के प्रत्याशी को वोट करो, लेकिन कांग्रेस को साफ करो। कांग्रेस को पूरे प्रदेश में और जहां जहां आपकी ताकत है फुल ताकत से इसको साफ करो। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि आज तक आजादी के बाद जो शिक्षा से वंचित रखा गया, जानबूझ के षड्यंत्र के तहत दलित आदिवासियों को रखा गया, क्योंकि जब कहावत एक प्रचलन है, हालांकि मैं इस शब्दों का यूज नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मेरा जो मानना है, मेरी सोच है, वो किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं है, लेकिन उसमें कहते हैं कि जब कोरी कथा वहां चलेंगे तो पंडितों का क्या होगा। तो हमारे लिए तो वैसे तो चोर चोर मौसेरे भाई हैं, बीजेपी या कांग्रेस में, आपको स्पष्ट कर दूं तो, क्योंकि बीजेपी की 20 साल सरकार रही है मध्य प्रदेश में, तो बीजेपी सरकार में कोई शिक्षा व्यवस्था खास वो नहीं सुधरी जो सुधरनी चाहिए थी। तो दोनों ही पार्टियों ने मतलब शिक्षा को बिल्कुल दरकिनार किया है, इस बात में कोई दायरा नहीं है। आपकी इस बात से मैं सहमत हूँ, पूर्ण सहमत हूँ कि मतलब कि अगर पढ़ लिख गए तो स्वतंत्र रूप से वोट कर देंगे, दारू मुर्गा में वोट नहीं बिक पाएंगे। तो काफी अच्छे विचार रखे, आपका समय देने के लिए धन्यवाद। आखिरी अगर आप में कुछ कहना, अपना कमेंट करना चाहो। मैं यही कहूंगा कि ये जो मत है
जिसे वोट कहते हैं और हिंदी में मत कहते हैं, ये इतना अमूल्य है, इसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता। और जनता को किसी के छल में, बहकावे में, क्योंकि ये कांग्रेस इसमें माहिर है, जैसे बंदर गुलाटी मारता है नहीं, उस तरीके से मारने में माहिर है। और इन्होंने जितने भी गुंडे, बदमाश, 2 नंबर का धंधा करने वाले, कपटी, फरेबी, ये एकदम से जनता को इतना भ्रमित कर देते हैं कि वो इनके छल में आकर के इनको वोट कर जाती है। तो मैं यही कहूंगा कि आप जागरूक रहे और जिम्मेदार नागरिक बने, और आपको जो भी अच्छा लगता है, अच्छा उम्मीदवार हो, लेकिन कांग्रेस को छोड़ करके इन्होंने आपके साथ में धोखा दिया है। कांग्रेस को पूरे हर तरीके से जो भी आपसे बन सकता है, आपके नाते, रिश्तेदार, यार, दोस्त, सबको समझाओ और कांग्रेस को वोट ना करें। कहीं ऐसा तो नहीं है, अब मेरी समझ में आया, पूरा इंटरव्यू लगभग खत्म होने को है, जो सुमावली में जो कुछ हुआ कांग्रेस और सिकरवारों के बीच, उसकी प्रतिक्रिया तो नहीं है कहीं ये? हाँ, ये भी है। हम राजपूत हैं, हम राजपूत हैं, और हमारा इतिहास है कि जिसने हमारी शान पर उंगली उठाई है, हम उसको नष्ट नाबूद कर देंगे। और हमारे समाज का पूरा ये ऐलान है, हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है, हमारे समाज के जो वरिष्ठ हैं, उन्होंने सभी ने ये संकल्प लिया है कि हम पूरे मुरैना, भिंड, श्योपुर, ग्वालियर और ये जितना भी ये जो हमारा मध्य प्रदेश है, हम यहाँ पे, और पड़ोस में कांग्रेस की जो सरकार यहाँ पे थी अभी, राजस्थान, जहां तक हमारा लगेगा, हम कांग्रेस को साफ करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। तो ये बड़ा वादा किया है, बड़ा दावा कर रहे हैं। साथ ही आपको जानकारी देता हूँ, जो सबड़ विधानसभा, जो मुरैना जिले के अंतर्गत सुमावली विधानसभा क्षेत्र है, वहां से कुलदीप सिकरवार जो राजपूत समाज से आते हैं, उनको कांग्रेस ने टिकट किया था, लेकिन जब दबाव कुशवाहा समाज के अजब सिंह कुशवाहा ने बनाया, वो बीएसपी में चले गए, बीएसपी ने अजब सिंह कुशवाहा का टिकट कर दिया, जो कांग्रेस के विधायक थे। फिर उसके दबाव में आकर के कांग्रेस को कुलदीप सिकरवार का टिकट चेंज करना पड़ा था। उसकी काफी नाराजगी ये राजपूत समाज में है, और उसका खुला विरोध ये राजपूत समाज कर रहा है। देखो, टिकट देना नहीं था, टिकट मांगते सभी हैं, सभी वो जो पहले देते नहीं, हाँ, पहले देते नहीं, कोई बात नहीं थी। हमारे सबलगढ़ में नहीं दिया, हमें कोई नाराजगी नहीं है। पिछले जब से आजाद हुए तब से सबलगढ़ में ठाकुर को टिकट नहीं दिया है, न बीजेपी ने दिया, न कांग्रेस ने दिया, लेकिन फिर भी नहीं दिया तो हमें इतनी नाराजगी नहीं है। लेकिन सम्मान दे के सिर पर साफा पगड़ी बांधने के बाद अगर किसी की पगड़ी उछाली जाएगी तो ये राजपूत समाज पूरा कभी भी माफ नहीं करेगा, और इनको दंडित करके, और चुनाव में पूरा दंडित करके हम इनसे बदला लेंगे, और इनको कभी भी जीतने नहीं देंगे। और खास तौर से कुशवाहा समाज, जिसने ये बर्दाश्त नहीं किया कि एक ठाकुर को एक टिकट मिला है। पिछली बार हमारे जो राजपूत थे और अन्य समाज के लोगों ने पूरा समर्थन देकर के सुमावली में भी इसी अजब सिंह को जिताया था, लेकिन अजब सिंह को ये हजम नहीं हुआ कि जिनकी बल पे मैं जीता हूं, उन्हीं को जब टिकट मिल गया तो इसको हजम नहीं हुआ, और इसने उत्पात मचाया इनके समाज ने। हम बताते हैं कि इनके समाज के जहां जहां उम्मीदवार है, यही नहीं और भी कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं, सबको हराने का काम करें। तो शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, हमें समय देने के लिए। ये थे अमर सिंह जादौन जी, रिटायर्ड सीआरपीएफ अधिकारी। तो आपको साथी ये चर्चा कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दें, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों में शेयर करना ना भूलें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखते रहिए आप न्यूज़ 22। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।